भगवान कहते हैं अर्जुन ये 8 पटरानियां हमारी। पहली का नाम है भूमि है धरती। किसकी है? 2 भाई लड़े, मेरी लड़ते मर गए। धरती ने कहा देखो मैं वही हूं। कितने लोग आए। ये धरती ठाकुर जी की पटरानी है। इसलिए श्री वैष्णव में, संप्रदाय में सनातन पद्धति है, सुबह उठ करके पैर रखो तो धरती माँ को प्रणाम करो। हे माँ, माँ पे पैर नहीं रखा जाता है। समुद्र वसने देवी, पर्वत ही जिसके स्तन है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस माँ मेरे पांव छूना क्षमा करना। ये भारत माता है, धरती है। तो भूमि ये प्रभु की पटरानी है। ऐसे भगवान के 3 पटरानी अपने धर्म में। एक का नाम भूदेवी धरती माता, दूसरी का नाम लक्ष्मी माता और तीसरी का नाम कीर्ति, मानी यश भी तो होना चाहिए आपका दुनिया में। खाली लक्ष्मी होने से क्या होगा, जस भी हो। तो भगवान के 3 पटरानियां हैं, इसलिए ठाकुर जी का क्या नाम है? त्रिपति। क्या नाम है बोलो तो? और त्रिपति अभ्रंश हो गया तो तिरुपति बन गए। ऐसे ठाकुर जी के 3 पत्नियां, भूमि माता, लक्ष्मी माता। श्री वैष्णव मंदिर में जाइए, दोनों का दर्शन होता है। गोदम्बा जी का भी होता है और लक्ष्मी जी का भी होता है और कीर्ति जी का भी होता है ना। तो भूमि आपो, ये धरती मेरी पट्टरानी है, भगवान कहते हैं, याद रखिएगा। और ये भारत जैसी धरती माँ तो कहाँ मिलेगी आपको। भारत को हम लोग माँ कह के पुकारते। क्या कहते हैं? माता। क्योंकि जितने अवतार हुए हैं, चाहे बुद्ध का हो, कृष्ण का, राम का, सब भारत में हुए हैं। क्योंकि बच्चा सदा माँ से ही पैदा होता है, इसलिए सारे अवतार भारत में ही हुए हैं। आप जापान माता, इटली माता कहीं सुनते होंगे? माँ क्या है? भारत माता। इसलिए हर व्यक्ति को ज्यादा नहीं, 5 मिनट रोज भारत माता की रक्षा के लिए भी काम करना चाहिए। तुम तब बड़े नहीं हो कि धन बड़ा है, विद्वान हो, तुम अपनी माँ के लिए भी थोड़ा करो। ये सुजलाम सफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। कुछ बोल तो लिया करो, वंदे मातरम, माँ प्रणाम। क्योंकि जो माँ का नहीं होता वो किसका हो सकता बताइए। तो पहली पटरानी है ठाकुर जी की भूमि, दूसरा महापो पानी। ये पानी ठाकुर जी का बनाया हुआ है। जलम न निंद्या तद व्रतम। कई लोगों ने गिलास तो मंगा लेते, फिर आधा ही पीते, आधा फेंक देते। आपको पता है कितनी परेशानी होती है ईश्वर को। कथा में आओ, सुनो, जल ब्रह्म है। जल से सृष्टि का निर्माण होता है। जल का नाम संस्कृत में नार है। नार में अर्ण मनि शयन करने वाले को संस्कृत में नारायण कहते हैं। भगवान का नारायण क्यों नाम पड़ा? क्योंकि नार जल में शयन करते हैं। समुद्र देखो, ताल तलैया देखो, तुम भी घर के अंदर जल का सम्मान करो। जल न है तो जीवन नहीं रहेगा। आजकल लोग कहते हैं अब लड़ाई झगड़ा जल के लिए होगा। आप निंदा करोगे तो होगा ही भी। तो भूमि आपो पानी, तीसरी का नलो अग्नि। अग्नि भगवान की बनाई हुई है। हाँ, आज आपके फैमिली डॉक्टर साहब बैठे, इनको पता है शरीर में 97.5 जन गर्मी रहनी चाहिए है। ज़्यादा हो तो आदमी मर जाए, कम हो तो मर जाए। कौन व्यवस्था करता है? ईश्वर कर रहा है। हमारे पेट में जो अग्नि है उसका नाम जठराग्नि है। अग्नि है, वो सब कुछ पचा जाती है। समुद्र में बड़वाग्नि है। भीमसेन के पेट में बृकाग्नि नाम की आग थी। वो जितना खाता था फिर भी भूख लगी रहती थी उसको। ये वाणी किससे बोलती है? अग्नि से। आप ब्रह्मचर्य नहीं रखेंगे, ठीक से भोजन कर्जन नहीं करोगे तो वाणी बैठ जाएगी। अग्नि से वाणी बोली जाती है। हड्डियां हमारी अग्नि के कारण प्रज्वलित रहती हैं।
ये शरीर जो मेरा आप देख रहे हो ना, अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ भगवान है, लेकिन ये दिखाई देने वाली माटी है। लेकिन इसके अंदर हिलाओ तो हवा भी, वायु भी है इसके अंदर, और ज़्यादा हिला दो तो गर्म हो जाएगा, तो इसमें पसीने आ जाएंगे, तो इसमें आग भी है। और हिलाने की जगह आकाश है इसके अंदर। ये हाथ क्या है? ये पंच तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये पंच पटरानियां भगवान की। पृथ्वी का स्वागत करो, पृथ्वी आप हो, नलो अग्नि। अग्नि परमात्मा का मुख बताया गया है। अग्नि बिना मनुष्य बर्बाद हो जाता है, इसलिए शरीर की आपकी अग्नि ठीक हो, तो भगवान की पट्टरानी है। इसलिए आकाश सर्वव्याप्त है। तो ये तो हो गई 5, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। लेकिन 3 पटरानियां भगवान ने हमारे अंदर डाल दी। एक का नाम है मन, 7वीं का नाम है बुद्धि, और 8वीं का नाम है अहंकार। भिन्ना ये 8 पटरानियां मेरी है, संसार में मैं ही चलाता हूं इस शरीर के अंदर। मन का क्या काम है? चलना। आपने किसी की घड़ी देखी, किसी का कंडा देखा, चल गया, कहां से बनवाया आपने? मन का काम चलना है। मन बुद्धि का काम है निर्णय करना। भाई तोली घड़ी, लेकिन क्या करेंगे, पहले से ही 4 पड़ी है। बुद्धि निर्णय करती है, क्या करेंगे साड़ी लेके, इतनी तो टंग रही है। बुद्धि का क्या काम है? निर्णय करना। आप कोई भी हो, चाहे मन का काम चलना है, नई चीज देखे, नए गहना देखे, नए कपड़ा, चल जाएगा वो। मन का काम चलना है, बुद्धि का काम निर्णय करना है। और आपने निर्णय कर लिया कि ये साड़ी ले ले, घड़ी ले ले, तो फिर अहंकार निकल आता है, मेरी घड़ी, अपनी घड़ी, अरे मेरी है, मेरा कपड़ा है, ये मेरी साड़ी है, मेरा अहंकार। अहंकार बिना कोई जिंदा रह सकता है क्या? तो ये 8 पटरानियां हमारे ठाकुर जी की हैं, जिन्होंने पंच से तत्व शरीर बना, और मन बुद्धि अहंकार। कभी कभी मन का और बुद्धि का बड़ा झमेला होता है, झगड़ा होता है। कोई बहन जब अलमारी के सामने खड़ी होती है ना, 100 साड़ी टंगी हो, कौन सी पहनूं, ये टांगेगी, वो टांगे, मन कहता है ये पहन, बुद्धि कहती है पहन, मन कहता है जाऊं कि नहीं जाऊं। इस व्यक्ति में आदमी एक कितनी जिंदगी के मिनट बर्बाद करता, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि। मनुष्य को एक निर्णय रखना चाहिए, पहला जो निर्णय आए करते रहिए, खाऊं तो खा ले, बस जाना है। पहले बुद्धि ने कहा, फिर बुद्धि निर्णय करने, झमेला करने लगा। पहला निर्णय करने वाला सदा विजयी होता है, कि कभी हार नहीं होती। अब व्यापार करें, पहला जो निर्णय कर ले, पहला निर्णय आपकी सत्यता का, आपकी भजन का। तो ये 8 पटरानियां हमारे ठाकुर जी की, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति। आदमी कहता है शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, माटी कहती है शरीर तो मेरा है, अग्नि कहती है शरीर तो मेरा है। आदमी जब मर जाता है तो पानी पानी में चला जाता, हवा हवा में चली जाती है, आकाश आकाश में, पंच तत्व में लीन हो जाता है। दुनिया बनी तब तक से आज तक कितने लोग मरे, कहाँ गए? माटी में चले गए। रोज अरबों खरबों पत्ते गिरते हैं पेड़ों से, कहाँ जाते हैं? माटी के तो माटी में मिल गए। आज तक दुनिया बनी तब से लेकर कुमार ने कितने घड़े बनाए, कहां गए सारे? क्योंकि जिसकी वस्तु है उसमें ही मिलती है। इसलिए इनका बड़ा बढ़िया से सदुपयोग कीजिए, हाथ का, पांव का, नाक का बहुत बढ़िया से सदुपयोग कीजिए। ये परमात्मा की दी हुई एक अद्भुत भेंट है आपको। आंख रोज धो लीजिए, सुबह शाम पवित्रता रखिए आंखों में, दांत भी रोज साफ कीजिए, पवित्रता से रहिए। भगवान का दिया हुआ शरीर आदमी ऐसा ही समझता है, मुफ्त का।
एक आदमी को डाकू ने पकड़ लिया, पैसा दे नहीं तो तेरी जान लूंगा। वह बोला पैसा तो मैंने बड़ी मुश्किल से कमाया, जान ले ली। ये अपनी जान की कोई कीमत नहीं है, बहुत बड़ी कीमत। ज्यादा न बताते हुए कथा का प्रसंग है भगवान की 8 पटरानियां, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंद्री, मित्रविंदा, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा। पंच तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। मीराबाई कहती है सूरज भी जाएगा, चंदा भी जाएगा, जाएगी धरती, आकाश भी जाएगा, धरती भी जाएगा, सूरज भी जाएगा, चंदा भी जाएगा, जाएगी धरती आकाशी, पवन और पानी सब कुछ जाएगा, पवन और पानी सब कुछ जाएगा, अटल रहे अभी। वो जो अविनाशी तत्व ब्रह्म है, कृष्ण है, राम है, सदा रहेगा। भगवान शिव स्मशान में रहते हैं, मतलब एक दिन सब दुनिया स्मशान हो जाएगी, केवल शिव बचेगा। तो आप उसकी कथा सुनते रहे, उससे लगे रहे। यही कथा का माध्यम बताया गया है। तो इस तरह से भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जाने से हुआ। भगवान ने हरण किया। रुक्मणी हरण में कथा में आया कि जीवात्मा कितने भी कष्टों में, दुविधा में हो, लेकिन जो भगवान के शरण जाता है भगवान स्वयं उद्धार करते हैं। शिशुपाल राक्षस सेना के साथ रुक्मणी से विवाह करने गया, भगवान ने उद्धार किया कि नहीं किया? चाहे आप कितनी करोड़ों विपत्ति में रहो, गीता कहती है तेषाम अहम समुद्धरता। इस भव सागर से भगवान कहते मैं गरुड़ पर बैठ कर आकर उद्धार करता हूं। आइए अब दूसरा विवाह। एक सत्राजीत नाम के यादव थे, बड़े सूर्य नारायण के बड़े भक्त थे, और सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी थी, समंतक मणि, जो पूजा करो और रोज डल्ला भर करके सोना ले लो, मनो सोना। आपको भी चाहिए ऐसे मन? तो सूर्योदय के पहले उठा करें सरकार, इतना सोना कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, क्योंकि सूर्योदय के पहले उठने वाला व्यक्ति सदा आनंदमय रहता है, कोई दरिद्री नहीं होता, मन का तो होता ही। विवेकानंद जी ने लिखा मैंने जीवन में सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्ति को, पर बंबई में क्या करें, सब बात है। बंबई में 2 चीज को नहीं डॉक्टर साहब, एक तो आकाश को नहीं और एक अवकाश को नहीं। चांद कब देखा था आपने? तारे कब देखे थे हमने? बोलो। आकाश है कहां? यहाँ के लोग कहते तारे होते कि नहीं है पता नहीं हमको, तो इतनी चकाचौंध है, तारे भी गायब। आकाश कहाँ है और अवकाश भी नहीं है यहाँ पर। अवकाश भी नहीं है किसी को कि कथा में चले, कीर्तन में चले, मंदिर में चले। फिर भी आप ईमानदारी से, आपकी जो कुल देवता है, ग्राम देवता है, स्थान देवता है, मौका लगे तो जरूर जाया करें, क्योंकि ईश्वर के घर जाने से, देखो मंदिर, मस्जिद, गिरजे सब पूजा के घर हैं, भगवान का घर तो सारा संसार है, पर एक जगह ऐसी भी होनी चाहिए जहां हम सर झुका सकें। समंतक मणि का बड़ा नाम था, कोहिनूर था उस जमाने में। पूजा करो और 1.25 मन सोना ले लो। सूर्य नारायण ने राजा युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था, वो 1 लाख ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते थे। युधिष्ठिर को वनवास हुआ तो रोने लगे। वेदव्यास ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा मेरा नियम है, रोज अतिथियों, लाखों अतिथियों को भोजन कराता हूँ, वनवास में कैसे कराऊंगा? उन्होंने सूर्य मंत्र दिया,
आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमर्तं मर्तञ्च। युधिष्ठिर ने आराधना की, भगवान ने अक्षय पात्र दिया, जा 1 लाख क्यों 10 लाख क्यों कितने को भी खिलाना खिला, जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी। प्रियजनों, सूर्य नारायण को रोज वंदन करो। उगते हुए सूर्य से 7 रंग निकलते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते। कोई ज्यादा बीमार रहे तो ठीक है, लेकिन आरोग्यम भास्कराति चेत, सूर्य नारायण के सामने खड़े होकर आरोग्य की कामना करनी चाहिए। और सूर्य को क्या प्यारा है? जलधारा प्रिय शिवा, शिव को जलधारा प्यारी है। और नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य को कुछ नहीं प्यारा, केवल नमस्कार प्यारा है। सूर्य नमस्कार कोई करना सीख ले तो शतायु रहेगा, बूढ़ा होके नहीं मरेगा, बुढ़ापे तक जवान रहेगा। आजकल हालत तो यह है कि कई तो जवानी में ही बूढ़े हो गए, और हमने वो भी देखे हैं।